हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो मैं आज फिर आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहानी का मतलब ये है कि महानता का मतलब क्या होता है। एक बच्चा ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, महान किसे कहते हैं। तो उसके पिता ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और बोला कि बाज़ार से कुछ पौधे ले आओ। तो बच्चे ने बाज़ार से कुछ पौधे ले आए। तो पिता ने बोला कि कुछ घर के अंदर लगा दो और कुछ घर के बाहर रोड के साइड में लगा दो। तो उस बच्चे ने बोला पिता से कि पिताजी, ये सारे पौधे अगर घर के अंदर ही लगा दिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रहेगा। तो पिता ने उसे बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, कुछ पौधे बाहर भी लगा दो। तब उस बच्चे ने बोला कि पिताजी, अगर रोड के बाहर पौधे लगाएंगे तो उसे तो बहुत सारे जानवर खा जाएंगे, बहुत सारे उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अंधड़, बारिश, धूप, वे सारे कुछ होंगे तो पौधे जल भी सकते हैं, पौधे जीवित नहीं रह सकते हैं। तो उसके पिता ने बोला कोई बात नहीं है, तुम उस पौधे को बाहर लगा दो। बच्चे ने अपने पिता की बात मानी और पौधे को बाहर लगा दिया और कुछ पौधे घर के अंदर लगा दिया। और फिर उसे बाहर पढ़ने के लिए जाना था, तो 4 वर्ष के लिए वो बाहर पढ़ने के लिए चला गया। तो जब वो 4 वर्ष बाद बाहर से घर आया तो वो घर के अंदर देखा कि जो जितने सारे पौधे उन्होंने लगाए थे वो सारे पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो बच्चा ने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैंने आपको बताया था ना कि घर के अंदर अगर पौधे लगा दिए जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो भी उसके पिता ने कुछ नहीं बोला। फिर बच्चा बोला कि पिताजी, अगर मैं घर के अंदर वो भी पौधे लगा दिए होते तो वो भी आज इतने ही सुंदर रहते, पता नहीं वो बाहर पौधे हैं भी या नहीं भी। तो पिता ने उसे बोला कि जाओ बेटा, एक बार देखाओ बाहर जो पौधा तुमने लगाया था उसे भी एक बार देखाओ। तो बच्चा ने पिता की बात मानी और वो तुरंत बाहर पौधा देखने के लिए गया। तो जब वो बाहर गया पौधा देखने के लिए तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, उसका आँख खुला का खुला रह गया। उसने देखा ये पौधा तो बहुत विशाल पेड़ बन गया है, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। तब उसने पिताजी से बोला कि पिताजी, ये पौधे इतने बड़े हो गए, ये विशाल वृक्ष बन गए, घर के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं सेफ सुरक्षित तो हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो पाया है। वो जस के तस दिख रहे हैं, सुंदर तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं बढ़ा है। तब उसके पिता ने बताया कि बेटा, तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि महान क्या होता है, सो तुम्हें खुद ब खुद ये चीज़ दिख रहा होगा। तो बच्चा ने बोला कि नहीं पिताजी, इस पौधे से महान का क्या मतलब है। तब उसके पिता ने बताया कि देखो बेटा, महानता का मतलब यही होता है कि जो सारे मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ता है वही एक दिन महान बनता है। ये छोटा सा पौधा इतना सारा मुसीबत को झेलते हुए आगे बढ़ा तो ये बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया। और जो तुमने घर के अंदर पौधे लगाए थे वो पौधे जस के तस हैं, सुंदरता तो है उनमें, लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हो पाया है, क्योंकि ना तो उन्हें धूप अच्छे तरह से मिल पाया, ना तो उन्हें पानी अच्छी तरह से मिल पाया है, और वे खुद मुसीबतों को सामना नहीं कर पाए, वो किसी दूसरे पे आश्रित थे, तो उनका कुछ विकास नहीं हो पाया है, सुंदरता केवल उनमें सीमित रह गया है। तो तुमको इस बात से समझना चाहिए कि महानता का मतलब यही होता है कि जितनी भी मुसीबत हो, जिंदगी में जितनी सारी मुसीबत हो, सबको डट के सामना करना चाहिए, तो धीरे धीरे हम लोग एक दिन महान जरूर बनेंगे। सो बेटा, किसी भी तरह का कोई मुसीबत आए उससे हारना नहीं चाहिए। हारना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम लोग प्रयास करना छोड़ देंगे तो हम लोग बहुत बड़ा कायरता का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों को हर हमेशा कोशिश करना चाहिए, अपने आत्मबल को इतना मजबूत बनाना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई परिस्थिति में हम लोगों को मुसीबत आए तो उसका सामना डट कर के करें, ताकि मुसीबत खुद ब खुद हार के बैठ जाए और हम लोग एक दिन महानता की ओर आगे बढ़ें और धीरे धीरे महान बन जाए। तो महानता का मतलब ये नहीं होता है कि कोई आप लोगों को बहुत ज़्यादा संपत्ति बना करके दे दिया, कोई बहुत
सुख ला के दे दिया तो आप महान हो गए। नहीं, खरीदा हुआ चीज़ से कोई महान नहीं बनता है। खुद अपने आत्मबल, अपनी इच्छा शक्ति से जो आगे बढ़ता है, जो सारे मुसीबत को लड़ते हुए आगे बढ़ता है, वो एक दिन महान बनता है, वो एक दिन शिखर पे पहुंचता है। तो अगर मुसीबत आता है तो उसका हंस के सामना करे, डट के सामना करे और किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहे। किसी तरह का कोई परिस्थिति आए तो खुद को इतना मजबूत बनाए कि हम अकेले ही अपने मुसीबत को झेल सके, किसी और से मदद लेने का ज़रूरत नहीं हो। और धीरे धीरे कर करके हम लोग इतना मजबूत हो जाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत कर लेंगे ताकि कोई भी मुसीबत हम लोगों के सामने जीरो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि महान कोई ऐसे नहीं बन जाता है, महानता ऐसे नहीं मिलता है। धीरे धीरे कोशिश करते रहिए तो एक दिन महानता ज़रूर मिलेगी और एक दिन महान हम लोग ज़रूर बनेंगे। इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि अगर मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि महानता का मतलब क्या होता है। मुसीबत का सामना करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, इसके बाद ही, मुसीबतों को सामना करने के बाद ही हम लोगों को एक नई शिखर मिलेगी, हम लोगों को एक नई ऊंचाई मिलेगी, जिसे हम लोग महानता के रूप में मानेंगे और जिसे हम लोग महान समझेंगे। महान वही होता है दोस्तों। तो मेरा वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिला एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट कर करके, और मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे।